महाराष्ट्र चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी करेगी क्या गठबंधन? यूबीटी के साथ गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। हम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारा उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कोई संबंध नहीं। महाराष्ट्र में सारी सीटों पर 20 तारीख को होने वाली है वोटिंग और इसी से पहले एक खबर तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी जिसमें लगातार ये चर्चा हो रही थी कि शायद वोटिंग के बाद जो है वो बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ जो है वो गठबंधन कर सकती है। पर इन्हीं तमाम सुर्खियों और खबरों पर जो है वो विराम लगा दिया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जब ये तमाम सवाल और महाराष्ट्र की स्थिति पर एक प्रोग्राम के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि पर्दे के पीछे कोई भी चर्चा यूबीटी के साथ नहीं चल रही है। संवाद या संपर्क जो है वो हमारा यूबीटी के साथ कोई भी नहीं है, ना उद्धव ठाकरे के साथ। हम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। हमारे पास उस शिवसेना के यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कोई भी संबंध नहीं है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना जिसका चुनाव चिन्ह धनुष और बाण है और इसी के साथ एकनाथ शिंदे जो है वो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को प्रतिबिंब मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के साथ आज खड़ी हुई है। आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में सपा ने शिवसेना यानी कि समाजवादी पार्टी और शिवसेना की जो है वो लगातार नजदीकियां बढ़ रही हैं और उद्धव ठाकरे ने जो है वो वहां से अपने प्रत्याशी भी हटा लिए। पर जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे लगातार महाविकास आघाड़ी से कटते हुए नजर आ रहे हैं तो एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियों से लगातार जो है वो नजदीकी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पीयूष गोयल ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की खबरों को सिरे से नकार दिया है और मना कर दिया है और यह कह दिया है कि हमारा उनसे कोई भी संबंध नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं आपको यानी कि महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि रामदास अठावले की पार्टी है, ये तमाम पार्टियां मिलकर जो है वो एक मजबूत मोर्चा बना रहे हैं और इस बार फिर एक बार महाराष्ट्र में जो है वो महायुति की सरकार बनने वाली है। इसी के साथ पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के लोग गठबंधन ने जिस तरीके से महायुति ने बीते कुछ महीने और सालों में महाराष्ट्र के लिए काम किए हैं, आज वो महाराष्ट्र की जनता जो है वो देख रही है कि पहले के 2.5 साल जो है वो कैसे रहे थे और उसके बाद जो 2.5 साल रहा है, महायुति का जो 2.5 साल रहा है उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो काम हुआ है। क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से जो है वो लगातार जुड़कर काम कर रही है। इसी के साथ देखिए, एक तरफ तो पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे के साथ नजदीकियों पर सीधे तरीके से वार कर दिया है और कह दिया है कि उन्होंने हमें धोखा दिया था 2019 में और हम जो है वो उनके साथ जाने वाले नहीं हैं और ना ही तो पर्दे के पीछे उनसे हमारी कोई बात चल रही है। आपके लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में जो है वो काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और इन तमाम जब ये सवाल पीयूष गोयल से पूछे गए तब भी उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में वोटों का अंतर केवल 2 लाख था। मुझे लगता है कि रणनीतिक रूप से एमवीए ने कुछ इलाकों में बेहतर परिणाम हासिल किए, लेकिन
उन्होंने लेकिन ये भी कहा कि पिछले चुनावों में भाजपा छोटे अंतर से यानी कि 11 सीटों पर जो नुकसान हुआ था वो काफी ज्यादा छोटे अंतर पर नुकसान था और इस बार जो है वो बीजेपी और महायुति जो है वो इससे भी बड़ा आंकड़ा जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में लेकर आएगी। और गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं, महायुति की जो तमाम पार्टियां हैं वो महाराष्ट्र में एकजुट रहकर काम कर रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र के लिए हमने उद्योग, रोजगार, निवेश और तमाम चीजों के लिए जो है वो काम किया है। और आज महाराष्ट्र की जनता के सामने हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी रखा हुआ है। देखिए, एक तरफ तो पीयूष गोयल ने सरकार यानी कि महायुति के द्वारा जो बीते सालों में काम किया गया है उसका ब्यौरा जो है वो इस कार्यक्रम के दौरान गिनवाया है, पर यहां पर सीधा झटका जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए पीयूष गोयल ने दे दिया है। अगर कहीं लग रहा होगा उद्धव ठाकरे को कि शायद एक बार फिर से बीजेपी जो है वो उनकी तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगी, पर इस बार बीजेपी के तमाम नेता सिरे से इस बात को नकार रहे हैं कि हमारे पास असली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और हम उसी शिवसेना के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है उद्धव ठाकरे की यूबीटी के साथ और ना ही तो उनसे हमारी कोई बात चल रही है। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आज लगातार महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर बयानबाजी हो रही है, इसी बीच जो है वो किरीट सोमैया का भी बयान सामने आया है, जो कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं किरीट सोमैया। आदित्य ठाकरे को पता है क्या उसके परिवार की संपत्ति 15,000 थी और आज 5,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। उन्होंने क्या किया वो भी तो पता है कि उनकी 3 साल की सरकार ने सिर्फ लूटने का पाप किया, जबकि भाजपा महायुति सरकार ने मुंबई को मेट्रो दी, बुलेट ट्रेन आ रही है, अटल सेतु दिया, सी लिंक दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बहनों के खाते में हर महीने में 15,000, किसानों के खाते में हजारों रुपए ये जमा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आपने देखा कि किरीट सोमैया ने बीती सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार को लेकर सवाल उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति सरकार के द्वारा काम किए गए हैं वो भी उन्होंने गिनाए हैं और बताया है कि महाराष्ट्र की जनता किस तरीके से भरोसा जो है वो इस बार आने वाले चुनावों पर यानी कि महायुति पर करने जा रही है। इसी के साथ बीजेपी के एक और नेता जो है उनका बयान सामने आया है, मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर। और इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एकता की बात कही उस पर भी अपनी बात रखी है और विपक्ष को करारा जवाब दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि एक है तो सेफ है, और उसके साथ ही साथ बटोगे तो कटोगे जो बात है वो इस इतिहास की, हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया की हकीकत है। उस हकीकत को आप आंख बंद करके स्वीकार करो, आंख खोल के स्वीकार करो, पसंद करके स्वीकार करो, नापसंद करके स्वीकार करो, लेकिन उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो मोदी जी ने कहा है वो एक हकीकत है और उस इतिहास की सच्चाई है कि जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप ने देश के बिखराव और टकराव के रास्ते पर खड़ा करने की कोशिश की और अंग्रेज़ों की उस लेगेसी को, अंग्रेज़ों के उस सोच को आगे बढ़ाया जिसमें कि डिवाइड एंड रूल की सोच रही है। तो इसलिए जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जब तक पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले से बाहर ना निकलेगी, जब तक जो है वो फैमिली फोटो फ्रेम से फ्री नहीं होगी, तब तक वो अपना तो बंटाधार करेगी, अपने साथियों का भी बंटाधार कर रही है। देखो भैया, ये अघाड़ी के खिलाड़ी लोगों को पहले समझना चाहिए कि अघाड़ी के जो गठबंधन है उनका सो कॉल्ड, उसमें जो है वो जितना ज़्यादा इनमें महत्वाकांक्षी मतभेद है उससे ज़्यादा छेद है, और मतभेद और छेद को रफू चक्कर करते करते जो है वो अघाड़ी भी निपट जाएगी और चुनाव भी निपट जाएगा। आपने देखा कि महाराष्ट्र के चुनावों का यानी कि वोटिंग के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो और भी ज्यादा गर्म होती हुई जा रही है। खैर, अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।